हेलो। हेलो। हाँ बोलो ना। रेडी? हाँ मैं रेडी हूँ। चलो फिर निकल। शूज पहना है। चलो फिर बढ़िया, ठीक है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। शूज़ पहनता हूँ, निकलते हैं अपन। ठीक है चलो। फाइनली दोनों रेडी हो चुके हैं, अभी निकलते हैं। राइट नाउ 6:30 तक निकलने का फुल प्लान है। मेरे को सिर्फ ये चीज़ें बैग में डालनी है, बाकी मैं भी रेडी हूँ। मैंने कैमरे को भी अच्छे से एकदम पैक कर दिया है, इन केस कभी कैमरा से मुझे ब्लॉक करना पड़े तो। और मैंने आप लोगों को बताया नहीं अभी मैंने कैमरा किस तरह से पैक किया है, सो वो भी आप लोग अभी देख लो। सो फिलहाल मेरा कैमरा इस तरह से कुछ लग रहा है, मैंने पूरा उसको प्लास्टिक रैप कर दिया है, पीछे से लेके आगे तक पूरा का पूरा। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मैं स्क्रीन फ्लिप नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ऐसी कंटिन्यूसली बात करनी पड़ेगी आप लोगों से। तो वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि चल जाएगा। लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि इसमें मैं माइक कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, वो चीज़ भी मैनेज हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर जोर से कहीं बारिश आ जाए तो मोबाइल या फिर मैं अपने एक्शन कैमरा से रिकॉर्ड करता रहूँगा हमेशा की तरह। ये लो, आप लोग से बात करते करते और निकलने के चक्कर में मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करना ही भूल गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग इन 5 4 3 2 1। चलो एटलीस्ट निकलने से पहले एक चीज़ अच्छी हुई है कि निकलने के टाइम पे बारिश नहीं मिल रही है। मैं कल वही उम्मीद कर रहा था रात को कि निकलने के टाइम पे बारिश ना मिले, बस निकलने के टाइम पे। फिर बीच रास्ते या फिर वहाँ पहुँच के बारिश तो आनी ही आनी है, और ट्रैक पे आप बारिश बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाय। तो चलिए अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही बड़े खर्चे के साथ। आपसे विनती है कि आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। धन्यवाद। तो मैं इस बार जिस ट्रैक के लिए निकला हूँ उसका नाम है कोथलीगढ़ फोर्ट। इसे पेट फोर्ट भी कहा जाता है। मुंबई से फोर्ट पहुंचने की दूरी है 89 to 90 किलोमीटर्स बाय रोड, और कल्याण से जहां से मैं निकला हूं वहां से पहुंचने की दूरी है 59 to 60 किलोमीटर्स। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है करजत, वहां से फोर्ट पहुंचने तक की दूरी है 28 किलोमीटर्स। थैंकफुली जब से निकले हैं तब से बारिश तो नहीं है, लेकिन धूप भी नहीं चाहिए थी क्योंकि पोंचो पहनने के बाद ना अंदर इतना ज़्यादा गर्म होता है। थोड़ा वेट कर रहे हैं हम लोग, जो बाकी सुयश के जो फ्रेंड्स हैं वो आते हैं, फिर हम लोग यहाँ से आगे और जाएंगे। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली हाफ एन आवर का रास्ता है। यहाँ पे अभी हम लोग ने पार्किंग कर चुके हैं। यहाँ से आपको स्लिप लेनी होती है। सो यहाँ से पर पर्सन 50 रुपीज़ का स्लिप होता है, जो बेसिकली एंट्री पॉइंट है यहाँ से। तो अभी टोटल यहाँ से लेके ऊपर तक जाने का टोटल 6 किलोमीटर्स का ट्रैक, 4 किलोमीटर्स नॉर्मल देन 2 किलोमीटर्स मेजर। समझ गए आप लोग? चलो। कोटलीगढ़ जो ट्रैक है जिसपे अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग से काफ़ी इंक्लाइंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल रूट है फिर इंक्लाइन होता है। एंड अभी सिर्फ आधा ही किलोमीटर हुआ है और उसी में एकदम सांस फूलने लग गई है। 4 किलोमीटर्स नॉर्मल देन 2 किलोमीटर्स मेजर। लेकिन मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बारिश में फ़र्स्ट टाइम कोई ट्रैक कर रहा हूँ एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं बारिश में कोई एक ट्रैक करूँगा। मानसून सीज़न के टाइम पे 1-2 ट्रैक अच्छे से हो। आई नो सुबह मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में निकला हूँ, मैंने ज़्यादा घर पे बैठ के कुछ व्लॉग नहीं किया है। वो एक्चुअली मैंने जानबूझ के वो चीज़ स्किप की क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ट्रैक पे जा रहा था तो मैंने घर पे बैठ के आई गेस 10 मिनट्स का व्लॉग कर दिया था। मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं लगा कि मैंने 10 मिनट बैठ के व्लॉग कर दिया। तो उस वजह से अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जैसे ही ट्रैक चालू हुआ जस्ट गेट के वहाँ पे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई। और इस टाइम मुझे वैसा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की मैं घर पे कम व्लॉग करूँ, नहीं तो भी मेरा कैमरा एटलीस्ट हाफ ऑफ 2 किलोमीटर चल जाए ट्रैक का, वही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। आफ्टर 0.77 किलोमीटर्स अब जाके थोड़ा लैंड फ्लैट हुआ है, उसके बाद फिर से इंक्लाइंड है। मैं ग्रुप से एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तब मुझे ये चीज़ मालूम पड़ी। आई एम जस्ट फाइंडिंग अ राइट स्पॉट जहाँ पे मैं बैठ के उनका वेट कर सकूँ और आप लोग को सीनरी का मज़ा दे पाऊँ। लुक एट दिस व्यू।
कि मैंने आप लोग से कहा था कि मैं एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढूंगा, तो आई गेस दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट फॉर नाउ, जहाँ पे मैं अभी बैठ सकूँ, उन लोगों का वेट कर सकूँ और आप लोग बस मज़ा उठाओ टाइम लैप्स का। इन 3, 2, 1। अगर आप लोग ने हॉलीवुड मूवी अप जो है एनिमेटेड मूवी अगर देखी होगी तो आप लोग को ये सीन ऐसा याद आ रहा होगा जहाँ पे पूरा पहाड़ होता है और एंड में उसका घर होता है। ये एक्चुअली वैसा ही कुछ मुझे सिमिलर फील दे रहा है। एक्चुअली वो बेस विलेज है, वहाँ से फिर मेन ट्रैक चालू होगा और वो टॉप पे ख़त्म होगा और उसके पीछे जो आपको विंड मिल दिख रही होगी दैट्स पुणे। ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट, ज़्यादा दूर नहीं, ऑलमोस्ट देयर। और अब कैमरे की टेस्ट की बारी आ चुकी है क्योंकि बारिश चालू हो चुकी है। तो अब आने वाला है बहुत मज़ा और मेरे लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा एडवेंचर। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मेन बेस विलेज है। यहाँ तक एक्चुअल में अगर मानसून ना हो तो गाड़ी आ सकती है, जैसे यहाँ पे सामने थार खड़ी है। अगर आपकी बाइक हो तो बाइक भी यहाँ तक आ सकती है, लेकिन बारिश में थोड़े रोड ज़्यादा ख़राब है इसलिए हमें अपनी बाइक पार्क करनी पड़ी और वहाँ से हम 4 किलोमीटर्स का ट्रैक चल के आए हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी जो पहुँचो ऑन एंड ऑफ होता रहेगा पूरे अभी ब्लॉग में। 30 मिनिटाचा ट्रेक होता फक्त, बेस विलेजला यायला 40 तास लागले, सॉरी 4 तास लागले। Mughal Emperor Aurangzeb ordered his warriors Abdul Qadir and Ali Biradar Khani in November 1684 to capture the fort belonging to Sambhaji's empire. Abdul Qadir had a fair idea of the importance of possessions of this fort. Control over fort means control over Konkan region. He made a concrete plan to conquer the fort. In his efforts, he went to the surrounding region and kept people thereof as his servants to get inside information from them. As soon as he came to know that arms and weapons were traded here, his group of 300 gunmen reached the base. The Marathas forced most of them back, but some still managed to reach the Magarkot Dwar and started shouting, "Open the door." The Marathas inside the fort opened the door on the assumption that these shouting Mughals were own men who came for picking up the weapon for war. The Mughals immediately rushed in and the battle started. They could win the battle with the help of Mankonji Pandare. The next day, the Marathas surrounded the fort. Abdul Qadir's position became critical. About 10 to 12 days later, Abdul Aziz Khan sent his son Abdul Khan to help Abdul Qadir. But Maratha Sardar Naroji Trambak was hiding in the valley to prevent him to approach the fort. When another war broke, the Marathas lost and Naroji was killed. Ahmad Khan capitulated Naroji and hung his head right in the middle of the road. Now, the Mughals had total control over the fort. The golden keys of the main door of the fort were sent to Aurangzeb as a symbol of victory. After confirming the victory, he rewarded Abdul Khan. The Mughals renamed the fort as Mifta-ul-Fateh, which means victory, key to success. And here is the countdown of reaching on the top. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the view. The Marathas continued their effort to conquer the fort. In December 1684, the Marathas tried to stop Mughals moving towards the fort. 7,000 Marathas constituted a strong battalion and fought with Muhammad Khan. But success was far away. In April 1685, 700 Marathas attacked again. About 200 of them climbed the fort with the help of rope ladders. The battle started between two parties and a lot of blood shedded. The goddess of victory again favored the Mughals, and the Marathas lost the battle and the fort. After 130 years, in November 1817, Bapurao, a Maratha Sardar with Bajirao Peshwa, fought with British and finally won the fort.
पूरा फुल ऊपर तक चढ़ चुके हैं एंड ओ माय गॉड, ये व्यू लाइक वर्ड्स नहीं मेरे पास, इतना सही व्यू है ना। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने, पूरा क्लाउड से, पूरा का पूरा क्लाउड से। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। ये जो फोर्ट है एज अ वॉच टावर था। इस टाइम पे जो सिक्योरिटीज थे 18th सेंचुरी के टाइम पे, उन लोग यहाँ से बाकी जितने भी पहाड़ हैं उनकी निगरानी रखते थे। और एक जो मेन पहाड़ था वहाँ से हम लोग अभी नीचे आ चुके हैं। अभी यहाँ से सीधा नीचे जाना है। यहाँ से भी टाइम लगने वाला है कुछ 1.5 से 2 घंटा पूरा नीचे टच होने के लिए। अभी ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग उतर चुके हैं। यहाँ से देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि आप कितना टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हार्डली 10 मिनट्स लगता है, हार्डली 10 मिनट्स यहाँ से एकदम ऊपर पहुँचने में। और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ऊपर पहुँच जाओगे, इतना फास्ट होता है ये। पूरा हमारा ट्रैक ख़त्म हो गया और मुझे और ना ही स्वरूप को याद रहा कि हमको एक दूसरे के चैनल के बारे में बताना है। जैसे मेरा चैनल है, मैंने तो अभी लास्ट ईयर चालू किया था, लेकिन स्वरूप का खुद का भी चैनल है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है और मैंने उसके वीडियोस मैंने खुद ने देखे हैं। उसको ये चीज़ पता नहीं थी। चैनल का नाम मेरा स्वरूप कोलेकर है और मैं ट्रैवल वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और इंस्टा पे रील्स, वैसा फ़नी रील्स मैं अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ डू चेक एंड डू फॉलो, डू चेक हिज वर्क एंड ऑल्सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा ही है यहाँ तक देख लिया है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज एंटरटेन रखना मेरा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे फैंटास्टिक।